35 टुकड़ों में हुआ प्यार का अंत। 300 लीटर की क्षमता वाले फ्रिज में रखा शव। प्यार शब्द ही खासकर युवाओं को रोमांच से भर देता है, लेकिन इसी प्यार पर जब नफरत भारी पड़ती है तो रिश्तों के साथ मनुष्यता का भी कत्ल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के महरौली इलाके में एक विभत्स घटना की, जहां एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर की गला घोंटकर कथित रूप से हत्या कर दी। उसके बाद शव के करीब 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग 3 सप्ताह तक 300 लीटर की क्षमता वाले फ्रिज में रखा और एक के बाद एक कर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। चलिए आपको खौफनाक श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी बताते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आफताब अमीन पूनावाला की गिरफ्तारी के बाद ये नृशंस घटना 6 माह बाद सामने आई। उनके अनुसार महिला के शव के कटे हुए कुछ हिस्से मिले हैं और पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार तलाश रही है। विश्वासघात और छल की इस दुखद घटना में आरोपी आफताब अपराध करने के 6 महीने तक बचता रहा। पूछताछ में उसने बताया कि हत्या को अंजाम देने के बाद वो उसी घर में रह रहा था जहां वो दोनों साथ में रहते थे। उससे पूछताछ में हत्या का ब्यौरा सामने आने के बाद शनिवार की सुबह उसे गिरफ्तार किया गया। क्यों की हत्या? आफताब पूनावाला ने जांच के दौरान पुलिस को बताया कि शादी को लेकर हुए झगड़े के बाद उसने श्रद्धा वॉकर की हत्या की और उसके शरीर को टुकड़ों में काटने का विचार उसे एक अमेरिकी टेलीविजन सीरीज डेक्स्टर से आया। आरोपी ने शव के कटे हुए हिस्सों को रखने के लिए 300 लीटर वाला एक फ्रिज खरीदा और शव से आने वाली बदबू को दबाने के लिए अगरबत्तियों एवं रूम फ्रेशनर का उपयोग किया। जांच में यह भी सामने आया कि आफताब रात के समय शरीर के टुकड़ों को फेंकने के लिए निकलता था। वो इस बात का ध्यान भी रखता था कि शरीर का कौन सा हिस्सा जल्द से जल्द सड़ना शुरू हो जाता है और उसने उसी को देखते हुए शरीर के हिस्सों को फेंकना शुरू किया। फ्रिज में थे शरीर के टुकड़े और घर में एक और महिला को किया डेट। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आफताब ने जिस समय श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था, उस समय अपने महरौली वाले किराए के फ्लैट में एक महिला डेट के लिए भी लाया था। सूत्रों ने बताया कि आफताब कथित तौर पर दूसरी महिला एक मनोवैज्ञानिक के संपर्क में उसी डेटिंग ऐप से आया जिसके माध्यम से उसकी श्रद्धा वॉकर से 2019 में मुलाकात हुई थी। सूत्रों ने बताया कि दूसरी महिला जून या जुलाई में 1-2 बार उसके घर आई। उस समय आफताब ने वॉकर के शरीर के अंगों को फ्रिज और किचन में छिपा दिया था। जांच में सामने आया कि 18 मई को श्रद्धा वॉकर की हत्या के बाद पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन किया और अपने दोस्तों को ये संदेश दिया कि वो अभी भी जीवित है। उसने उसके क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान भी किया ताकि कंपनियां उसके मुंबई के पते पर संपर्क न करें। सोशल मीडिया पर की दोस्तों से बात। हत्या के बाद के अगले कुछ हफ्तों तक आफताब ने कथित तौर पर महिला के दोस्तों के साथ उसके सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करके बातचीत की ताकि कोई संदेह पैदा न हो। श्रद्धा वॉकर अपने परिवार से बात नहीं कर रही थी क्योंकि उन्होंने उनके रिश्ते पर आपत्ति जताई थी। पीड़िता के पिता ने मुंबई में सितंबर में शिकायत दर्ज कराई जब उसके दोस्तों में से एक ने उन्हें बताया कि वॉकर के फोन पर पिछले 2 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहा है और पूनावाला ने दावा किया कि वे कुछ समय पहले ही अलग हो गए थे। पिता ने की शिकायत, फिर दिल्ली में हुई आफताब की गिरफ्तारी। शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने दिल्ली में उसके अंतिम स्थान का पता लगाया और आफताब को भी बुलाया, जिनके विरोधाभासी बयानों ने संदेह पैदा किया। मुंबई पुलिस ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने आफताब और श्रद्धा के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाले और पाया कि उसका मोबाइल मई से बंद था। फिर हमने आफताब को बुलाया और उससे पूछताछ की और उसका बयान भी दर्ज किया। 8 नवंबर को मुंबई पुलिस ने महरौली थाने में श्रद्धा के लापता होने की सूचना दी थी। जांच के दौरान आफताब के आवास पर छापेमारी की गई और उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी को 5 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।